कितने लोगों को मैंने धोखा दिया, कितनों को ठगा, कितनों को लूटा, कितनों को मारा। उस पाप का परिणाम मेरे साथ है। इन उपायों से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कुछ और करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और उस अर्घ देते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना किया कि हे सूर्य नारायण, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे भुवन भास्कर, जगत को प्रकाशित करने वाले हे सूर्य देव, मुक्ति का उपाय क्या है? सूर्य भगवान से जब गोकर्ण ने, इस विशुद्ध महात्मा ने प्रार्थना किया है, तो सूर्य भगवान चुप कैसे रहते? रथ चल रहा है और बोल दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह से मुक्ति है, यदि सप्ताह के रूप में सुनी जाए। सूर्य भगवान की बात है। गोकर्ण जी ने भागवत रखी, प्रेत आया। अब प्रेत के रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो एक 7 गांठों वाला बांस था, जो अंदर से पोला है, ग्रंथियां हैं। प्रेत एक पोर में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहला पोर फट गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरा पोर, उस दूसरी गांठ, 7वें दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फट गईं, और वह धुंधकारी जो महाप्रेत बना हुआ था, वह दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, वह तो भगवान के पार्षदों जैसा बन गया। प्रेत क्या कर लिया उसने? कुछ नहीं, केवल श्रीमद् भागवत के शब्द उसके कानों में पड़ गए, उसने सुन लिया। विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा, तो गोकर्ण जी ने विमान लेकर आए हुए देवताओं से कहा कि अरे भैया, भागवत कथा के प्रभाव से यदि मुक्ति है, भगवत धाम मिलता है, तो अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहां तो मेरे बहुत से श्रोता बैठे हुए, बहुत लोगों ने कथा सुनी है। यदि कथा के प्रभाव से मुक्ति है, तो वे सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए हो? एक ही क्यों लेके आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे, आपकी बात सही है, हमें विमान ज्यादा लाने चाहिए, लेकिन योग्यता नहीं थी। योग्यता एक में ही थी कि उसके लिए विमान लाया जाए। क्या प्रेत में योग्यता? बोले हाँ, कथा श्रवण से लाभ देने वाली है, जिसने सुना है। अब कोई सुनेगा ही नहीं, मन ही नहीं लगाएगा, लाभ कैसे होगा? एक तो होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। श्रोता तो सुनता है, और श्रोता जो होता है वो ध्यान रखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, मौका लगा के बातें भी कर लेते हैं आपस में, बीच बीच में कोई ना कोई। एक तो श्रोता, दूसरा श्रोता, और तीसरा सोता। वो तो बस टिकने की जगह देख लेते हैं, और फिर सोएंगे भी कैसे नहीं, जब इतना अच्छा नाश्ता मिल जाता है, ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच तैयार, स्वादिष्ट, भरपूर, रहने के लिए इतने सुंदर कमरे,
तो फिर कमरों में जब नहीं सोने देंगे महिपाल जी की, आओ जी कथा का टाइम हो गया है, कथा सुनने आए हो, यहाँ सोने आए हो क्या? तो ठीक है, आकर यहीं बैठ जाते हैं। तो कथा का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा, कथा का लाभ सुनने से मिलेगा, मनोयोग से, प्रेम से सुनो। भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी कथा तो आपने सबको सुनाई है, लोगों ने सुनी है, और कब तक सुनी है? जब तक तुम्हारी आवाज कानों में पड़ती रही, बाहर जाकर फिर उसी संसार में, उन्हीं बातों में, उन्हीं विषयों में, इधर से सुना उधर निकाल दिया। तो फिर क्या प्रेत ने किस प्रकार से सुना? बोले इसको पता था कि इस उपाय से ही मेरी मुक्ति होनी है, तो वह दिन भर तो सुनता था और रात भर उसका चिंतन करता था, मनन करता था कि आज क्या क्या सुना। श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनने के साथ साथ मनन करना, चिंतन करना भी आवश्यक है। इस प्रेत ने बड़े मन से सुना है, तो श्रवण के प्रभाव से भागवत प्रेतत्व से मुक्ति देती है।